साथियों, आज हम बात करेंगे फर्स्ट ग्रेड के अंदर जीके का जो पेपर होता है उसके अंदर स्कूल मैनेजमेंट के अंदर ये टॉपिक है विकेंद्रीकरण आयोजना इकाई के रूप में विद्यालय की भूमिका। विद्यालय में वो कौन कौन सी चीज़ें होती है या विद्यालय की क्या भूमिका है जिसके द्वारा विद्यालय की जो गतिविधियां है, विद्यालय में की जाने वाली जो शैक्षणिक गतिविधियां है उसका क्या हो सके विकेंद्रीकरण किया जा सके और उसमें किस किस की भूमिका है। तो हम इस टॉपिक को प्रश्न उत्तरों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ये जो मैंने प्रश्न लिखे हैं ये फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में प्रश्न आ चुके हैं, जरा इनको बारीकी से हम देखते हैं। एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शन सिद्धांतों में कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है? अधिक उपयुक्त है मतलब सबसे बेस्ट कौन है? ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना, जी हाँ ये भी है। यह सुनिश्चित करना कि सीखना रटन प्रणाली से मुक्त हो। परीक्षा को अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। इनमें से कोई एक अच्छा है या सभी अच्छे हैं? तो इसका सही आंसर होगा सभी वाक्य सही है, लेकिन इसके अंदर आरपीएससी ने विभाग ने इसमें स्टार दिया था, मतलब बोनस दिया था, यह आप ध्यान रखिए। यशपाल समिति रिपोर्ट 1993 का विषय क्या है? शिक्षक शिक्षा में आईसीटी, बिना बोझ के सीखना, प्रसारण के माध्यम से सीखना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यशपाल समिति रिपोर्ट 1993 का विषय क्या है कि बिना बोझ के सीखना। बैग बच्चे जो बैग लाते हैं स्कूलों के अंदर उसमें वजन कम हो। निम्न में से किसने सबसे पहले बुनियादी शिक्षा का प्रतिपादन किया था? डॉक्टर जाकिर हुसैन, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या रविंद्रनाथ टैगोर? सही आंसर है इसका महात्मा गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा का क्या किया? सबसे पहले प्रतिपादन किया था। विद्यालय परिसर की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ क्रियान्वित हुई थी? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या राजस्थान? कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश में। ये जो मैंने प्रश्न लिखा है ये सभी प्रश्न आरपीएससी के अंदर फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के अंदर फर्स्ट पेपर के अंदर ये आ चुके हैं, तो आप इनको जरूर थोड़ा ध्यान देवें। श्याम पथ संचालन योजना ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड दी गई थी। ये प्रश्न एचएम के एग्जाम में आया हुआ है। ये प्रधानाध्यापक के परीक्षा के अंदर ये प्रश्न आया हुआ है और इस प्रश्न के ऊपर आरपीएससी ने बोनस दिया था। बोनस क्यों दिया था वो भी मैं बताऊंगा। तो श्याम पथ संचालन ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड दिया गया था। नई शिक्षा नीति, अब उस समय नई शिक्षा नीति 2020 तो बनी नहीं थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 वाली भी है और 1986 वाली थी उस समय, 2020 वाली अब बनी है। तो अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौन सी? कंफ्यूज हो गया। कोठारी आयोग या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम चलाया था, ये योजना चलाई थी। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 नहीं लिखा हुआ था और नहीं यहाँ पर 1968 लिखा हुआ था, कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। इसलिए सही आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौन सी रहेगी भाई? या 1986 को माने तो 1968 भी तो रह सकती ना। पर्टिकुलर नाम नहीं होने के कारण यहाँ पर बोनस दिया गया था, स्टार दिया गया था। तो मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो 1986 की राष्ट्रीय नीति के तहत ये कार्यक्रम चलाया गया था। आगे देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को सर्व शिक्षा अभियान में कब शामिल किया गया था? 2002 और 2003 के शैक्षणिक सत्र से इसमें शामिल किया गया था। तीनों राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी का समय क्या है? पहली जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी एनईपी 1968 के अंदर, इसका समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी का समय था। दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनी थी 1986 के अंदर श्री राजीव गांधी जी के समय ये बनी थी। और जो तीसरी जो अब जो वर्तमान में बनी है 2020 के अंदर वह श्री
नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई है। प्रबंधन में लोकप्रिय शब्दावली पोस्ट कोरब किसने दी थी? तो लूथर गुलिक ने दी थी। निम्न में से कौन सा शैक्षणिक प्रबंधन का प्रमुख कार्यों में से नहीं है? यानी कि शैक्षणिक प्रबंधन हम समझे कि पोस्ट कोरब वाला ही समझे, तो इसमें से ये कौन सा नहीं है? नियोजन है, प्लानिंग है, प्लानिंग है। निर्णय इसमें नहीं है। संचालन को अपन क्या डायरेक्शन मान सकते हैं? संचालन या निर्देश और नियंत्रण तो कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, तो ये है, तो नियंत्रण भी है, कंट्रोल भी है, और ये निर्णय है, ये जो है ये प्रबंधन की शब्दावली में नहीं है। मैं आपको बताऊं कि पी का मतलब प्लानिंग हो गया, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सी का मतलब स्टाफिंग हो गया, डी का मतलब डायरेक्शन हो गया, और सी ओ का मतलब क्या हो गया? कोऑर्डिनेट हो गया, समन्वय हो गया, आर का मतलब हो गया रिपोर्टिंग, बी का मतलब बजटिंग। तो इसमें अक्सर तो 8 है, लेकिन लूथर गुलिक ने 7 घटक के बारे में, 7 तत्व के बारे में अपने प्रबंधन के सिद्धांत में बताया था। शिक्षक इतिहास का वास्तविक निर्माता होता है, ये किसने कहा था? S.G. वेल्स, कहीं कहीं पर वेल्ज भी लिखा होता है, तो शिक्षक इतिहास का वास्तविक निर्माता होता है, ये S.G. वेल्ज ने बताया था। एक अध्यापक कभी भी सच्चे तरीके से नहीं पढ़ा सकता जब तक कि वह स्वयं नहीं सीख रहा हो। यह कथन किसका है? तो कथन है रविंद्रनाथ टैगोर जी का। पाठशाला समाज का लघु रूप है, कथन है जॉन डेवी का। ये प्रश्न कई बार आ चुका है, साइकोलॉजी वाले भी टॉपिक में भी आता है, स्कूल मैनेज वाले टॉपिक में भी आता है ये, तो परीक्षाओं, प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। विद्यालय लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अनुशासन का कौन सा प्रकार सर्वाधिक उपयुक्त है? अनुशासन का कौन सा प्रकार सर्वाधिक उपयुक्त है? कठोर अनुशासन वाला या स्व अनुशासन वाला या दमनात्मक अनुशासन वाला? कठोर या लचीला अनुशासन, दोनों। सही कौन सा है? तो इसमें सही होगा कि स्व अनुशासन। यदि हमें स्व अनुशासन करने की आदत हो जाएगी, बच्चों में हो जाएगी, तो कठोर और लचीला अनुशासन की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हम बच्चों के ऊपर, हम खुद के ऊपर स्व अनुशासन करने लग जाएंगे, तो हमें किसी दूसरे अनुशासन की जरूरत नहीं होगी। संगठन की छोटी इकाई तक व्यावहारिक हो वह विकेंद्रीकरण है। छोटी इकाई बोलने वाला, विकेंद्रीकरण को छोटी इकाई बोलने वाला कौन है? संगठन की छोटी इकाई तक व्यावहारिक हो वह विकेंद्रीकरण है। कथन किसका है? कीथ डेविस का है। किसका है? कीथ डेविस का है। विकेंद्रीकरण बिंदुओं के अतिरिक्त निम्न स्तरों तक, विकेंद्रीकरण बिंदुओं के अतिरिक्त निम्नतम स्तरों तक समस्त अधिकार को व्यवस्थित प्रयासों द्वारा पहुंचाना विकेंद्रीकरण है। यह कथन है लुईस ए एलन का। किसका है? लुईस ए एलन का। तो आप कैसे याद रखें? अतिरिक्त निम्नतम स्तरों तक समस्त अधिकारों का, यहां से समस्त अधिकारों को व्यवस्थित, ये वे समस्त कार्य जिनमें अधीनस्थ की भूमिका में वृद्धि हो। तो इसमें एक आ रहा है समस्त कार्य अधीनस्थ की भूमिका में, वे समस्त कार्य जिनमें अधीनस्थ की भूमिका में वृद्धि हो। ठीक है, तो अधीनस्थ शब्द सामने आ रहा है, इसे आप याद रखें। तो ये है सर हेनरी फेयोल ने कहा था। उच्च स्तर से निम्न स्तर के अधिकारों का हस्तांतरण करना विकेंद्रीकरण है। यह है एल डी वाहिट। तो इसमें उच्च स्तर से निम्न स्तर आ रहा है। निम्न में से कौन सी व्यूह रचना विद्यालय विकेंद्रीकरण योजना की एक इकाई के विचार के साथ मेल नहीं खाती है? मतलब विद्यालय के अंदर विकेंद्रीकरण कैसे हो, वो इसमें मेल नहीं खाती है, वो अपने को ढूंढना पड़ेगा। विद्यालय रिपोर्ट्स कार्ड्स, लघु योजना, एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम,
विद्यालय योजना, ये क्वेश्चन 2015 के फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के अंदर आ चुका है। सही आंसर क्या है? तो देखो, विद्यालय रिपोर्ट कार्ड्स ये भी है, एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इससे भी होगा, लघु योजना बनाई जाएगी उससे भी विकेंद्रीकरण होगा, और विद्यालय जो योजना बनेगी वार्षिक, ठीक है, उससे भी ये होगा विकेंद्रीकरण। अब इसमें सही आंसर क्या है? तो ये मेल यमल सभी आंसर सही है, इसके अंदर सभी मेल खा रहे हैं, ऐसा कोई इसमें नहीं है जो मेल नहीं खाता है। तो इसके अंदर आरपीसी ने क्या दिया था? स्टार बोनस दिया था। ये मतलब इसको या तो हटा दिया गया था, इसको बोनस दिया गया था। शिक्षण का सत्तावादी स्तर केंद्रित है। शिक्षण का सत्तावादी जो स्तर होता है वो विद्यार्थी केंद्रित होता है, शिक्षक केंद्रित होता है, अभिभावक केंद्रित होता है या अनुभव आधारित केंद्रित होता है। तो सत्तावादी जो होता है, जो पाठ्य पुस्तक के आधार पर जो पढ़ाया जाता है, वह एक शिक्षक पर आधारित होता है। सत्तावादी यानी शिक्षक पर आधारित होता है। निम्न में से कौन सा स्तर अत्यधिक महत्वपूर्ण है जिसमें सभी योजनाओं का क्रियान्वयन होता है तथा जो सभी स्तरों की नींव का पत्थर है? यह प्रश्न भी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के अंदर आया हुआ है, किसी एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, शाला स्तर, ब्लॉक शिक्षा स्तर, यानी कि हम ये कहे कि सभी प्रकार की योजनाओं का क्रियान्वयन जहां होता है वह होता है शाला स्तर। और इस शाला स्तर को क्या कहते हैं? जो सभी स्तरों की नींव का पत्थर होता है, ठीक है। यहीं से सारी जो योजनाएं का क्रियान्वयन होता है। स्कूल स्तर पर व्यक्तिगत क्षमता के विकास, नवाचार और सृजनशीलता के लिए उपयुक्त प्रबंधन है। केंद्रीकरण नियोजन, विकेंद्रीकरण नियोजन, स्व नियोजन या विद्यालय प्रबंधन समिति। तो विद्यालय स्तर पर किसी विद्यार्थी का या किसी टीचर्स का उनके क्षमता का विकास किया जाए या कोई वो नवाचार किया जाए या उसमें सृजनशीलता का गुण आए, इसलिए हमें उस पे विकेंद्रीकरण पर सबसे ज़्यादा बल देना चाहिए। कहने का अर्थ है कि विकेंद्रीकरण के रूप में हम काम करेंगे, लोगों को बताएंगे, तो हमारी जो पर्सनल डेवलपमेंट है, पर्सनैलिटी जो डेवलपमेंट है, चाहे वह बाहरी रूप से हो, चाहे आंतरिक रूप से हो, चाहे वह नवाचार के रूप में है, चाहे विकास के रूप में है, चाहे हमारे कार्यों के रूप में हो, वो विकेंद्रीकरण नियोजन से ही होगा। स्कूल स्तर पर शैक्षिक प्रबंधन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नियोजन है, योजना कौन सी है? तो स्कूल स्तर पर प्रबंधन के लिए सबसे अच्छा नियोजन जो होगा वो केंद्रीकरण होगा या विकेंद्रीकरण होगा या स्व नियोजन होगा या A+B दोनों होगा। यानी कि स्कूल स्तर पर शैक्षिक प्रबंधन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो होगा उसे हम व्यवहार में देखें तो वह क्या होता है कि केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण दोनों का एक व्यावहारिक रूप होता है। कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको हमें बताना नहीं होगा, गुप्त में रखना पड़ता है। कुछ ऐसी चीजें होती है जिनका अपन विकेंद्रीकरण करना पड़ता है। तो व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो इसका सही आंसर क्या होगा? A+B अर्थात केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण दोनों होगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2005 NCF 2005 शिक्षकों के कुछ गुणों का सुझाव देता है। इन गुणों के अपेक्षित परिणाम निम्न तालिका में दिए गए हैं, इनका मिलान आपको करना है। आपको समझना है कि ज्ञान क्या है। ज्ञान का इसमें संबंध है सही उपकरणों का प्रयोग, कक्षा में विविध परिस्थितियों का निर्माण, बालक की प्रगति से जुड़ाव, सिद्धांतों की तुलनात्मक प्रस्तुति। ज्ञान क्या है साथियों? ज्ञान होता है कि किसी चीज को परिभाषित करना। मेरे पास ये पेन है, मार्कर पेन है, इस मार्कर पेन को परिभाषित करना ज्ञान कहलाता है। ये ऊपर फैन चल रहा है, फैन को परिभाषित करना ज्ञान कहलाता है। तो यहाँ पर सिद्धांतों की तुलनात्मक प्रस्तुति करना, यानी कि सिद्धांतों का उसको ज्ञान है, उसको प्रस्तुत कर रहा है, उसको परिभाषित कर रहा है, तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? इससे होगा।
दृष्टिकोण क्या है? दृष्टिकोण का मतलब बहुत ज्यादा फैलाव, दृष्टिकोण व्यापक चीजों का देखना, लोगों से जुड़ाव रखना, जिसकी सोच बड़ी होगी उसका जुड़ाव ज्यादा रहेगा, कहते हैं ना। तो दृष्टिकोण होगा तो इनमें से होगा बालक की प्रगति से जुड़ा, विद्यालय स्तर पर है, और समाज के हिसाब से देखें दृष्टिकोण का मतलब समाज से जुड़ाव होना, और हम विद्यालय स्तर पर देखेंगे तो बालक की प्रगति से जुड़ाव, ये क्या है? दृष्टिकोण होगा। अभिरुचि, अभिरुचि क्या होगा? अभिरुचि यानी रुचि होगी, आप में काम करने की शक्ति होगी तो भाग भाग के आप काम करोगे, आप वो उसकी अभिरुचि होती है। तो अभिरुचि का संबंध होगा कि कक्षा में विविध परिस्थितियों का निर्माण कर पाना। अभिरुचि, आपके पास रुचि होगी तो आप भाग भाग के आप काम करोगे विद्यालय के अंदर, ये रुचि होती है। विद्यालय स्तर पर कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा भाग भाग कर जो है काम करते हैं, क्योंकि उनमें रुचि होती है, न चाहते हुए भी काम कर लेते हैं क्योंकि वो रुचि है। तो कक्षा में विविध परिस्थितियों का निर्माण करना उनका क्या है? एक रुचि है, अभिरुचि है। तो ये हो गया। कौशल क्या है? एक तरह से डिजाइन तैयार करना, प्रयोग करना, जैसे सही उपकरणों का प्रयोग करना क्या है? कौशल है। विद्यालय स्तर पर टाइम टेबल सेट करना कि किस शिक्षक को कौन सा पीरियड देना होगा, कौन सा विषय देना होगा, सही उपकरणों का प्रयोग करना, सही टाइम टेबल का प्रयोग करना, ये कौशल कहलाता है। तो ये है। तो देखते हैं पहला के अंदर 4, तो पहला के अंदर 4 ये दृष्टिकोण, दूसरे के अंदर 3, तो दूसरे के अंदर 3 अभिरुचि, तीसरे के अंदर 2, तो तीसरे के अंदर 2, और चौथे के अंदर पहला। तो ये आंसर सही हो जाएगा अपना। राष्ट्रीय ये प्रश्न एचएम के एग्जाम के अंदर, प्रधानाध्यापक के एग्जाम के अंदर आ चुका है, इसलिए मैं आपको ये बताया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ 2005 के नेशनल स्टीयरिंग समिति के जो अध्यक्ष बने थे वो कौन थे? प्रोफेसर यशपाल थे। शिक्षा विभाग किस मंत्रालय के नीचे आता है? सही आंसर क्या है साथियों? सही आंसर क्या है? एमएचआरडी सही है क्या? एजुकेशन मिनिस्ट्री सही है क्या? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय? इसका सही आंसर क्या है? आज तक इसका आंसर ये हुआ करता था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, लेकिन साथियों एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एमएचआरडी का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल दिया। उसकी जगह क्या कर दिया? एजुकेशन मिनिस्ट्री उसका नाम कर दिया गया है। इसलिए हमारा जो शिक्षा विभाग है, शिक्षा जो तंत्र है, पूरा का पूरा अब एजुकेशन मिनिस्ट्री के नीचे हो गया है। तो इसका सही आंसर ये है साथियों। नमस्कार साथियों, जहां रहिए मस्त रहिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।